चरण स्पष्ट साहू जी, तो सवाल आपका था कि धर्म है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो धर्म की बड़ी इजी परिभाषा देता हूँ। धर्म वो धारणा है जो आपको बाकी अन्य धारणाओं से मुक्ति दे दे। फिर से रिपीट करता हूँ, धर्म वो धारणा है जो आपको बाकी अन्य धारणाओं से मुक्ति दे दे। अब सबसे बड़ी धारणा क्या है अपने अंदर? हम पैदा होते हैं, है ना, हम अपनी माता को कैसे पहचानते हैं? जैसे एक बच्चा रोता है फूट फूट के, वो अपनी माँ को जैसे ही माँ के सानिध्य में आता है वो चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका पहला जुड़ाव अपने शरीर से होता है ना। उसको उसकी जो पहली वृत्ति होती है वो अपनी शरीर की होती है, राइट। तो वो पहला अपने शरीर को समझता है, वो अपनी सेंसेस से, अपने अपने स्किन के टच से अपनी माँ को पहचानता है, राइट। दूसरी चीज़, जब वो थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, 7-8 साल का होता है, तब उसका मन 7-8 साल का उसका मन डेवलप होना शुरू होता है, जो धीरे धीरे डेवलप होता है, राइट। 13 साल की उम्र में बायोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू होते हैं, ठीक है। लड़कियों के में बायोलॉजिकल चेंजेस शुरू होते हैं, बॉयज़ में भी फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस शुरू होते हैं। अब मन और ज़्यादा डेवलप होना शुरू होता है, बॉडी और ज़्यादा डेवलप होना शुरू होती है। अब यहाँ से हमको एक धारणा समझनी पड़ेगी। हम इंडियन सब्जेक्ट है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, राइट। मगर दर्शन किसका? स्वयं के मन का। जब राम की मूर्ति सामने है तो राम की जय श्री राम नहीं चिल्लाना है, राम के मन का दर्शन करना है, राम के मन को समझना है, उनके वैलर को समझना है, उनके करेज को समझना है, उनके सैक्रिफाइस को समझना है। ये सब त्यागने को तैयार है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जो धर्म है ना, ये हमको ये धारणाओं से मुक्ति दे दे, मगर किससे मुक्ति? अहम से मुक्ति दे दे। जो अहम वृत्ति है इससे मुक्ति दे दे। जो आई टेंडेंसी है, ये जो मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर है, बट शरीर को तो भस्म हो जाना है, तो मैं शरीर तो नहीं हूँ। ये पहली चीज़ क्लियर हुई। क्या मैं ये मन हूँ? बट मन तो आदतों का एक पुतला है ना। तो मन को भी एक दिन नष्ट हो जाना है शरीर के साथ। तो मैं कौन हूँ? यही अध्यात्म किस बारे में बात करता है? अध्यात्म बात करता है मैं, हु एम आई, कौन हूँ मैं, असली कौन हूँ, सत्य क्या है मेरा। क्योंकि सत्य ही नित्य है ना, सत्य ही नित्य है, बट और सत्य ही मुक्ति है। तो 4 शब्द आते हैं बड़े प्यारे, है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का क्या मतलब है? अपना, अब मैं एक फिलोसफिकल एंगल से बात कर रहा हूँ इस समय, है ना। मैं इस समय अभी गीता का भी बात करूँगा। धर्म का अर्थ है, धर्म का आप अपनी एजुकेशन लीजिए, आप अपनी पढ़ाई करिए आप, मगर कौन सी पढ़ाई करनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो बहुत टाइप की होती है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, टेक्निकल। वेदांत को पढ़िए, क्योंकि वेद मतलब नॉलेज, अंत मतलब जहाँ सारी नॉलेज अंत हो जाती है। मगर ये जो बाकी नॉलेजेस हैं, ज्योग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, these are more related to what? These are more related to what? The observing phenomena. But Vedant is talking about the observer, जो देख रहा है उसके बारे में वेदांत बात कर रहा है। ये है वेदांत, ये दिस इज वेदांत, दिस इज धर्म। अपने बारे में स्वयं जानना, अपने मन का दर्शन करना। तो धर्म, फिर अर्थ, खूब पैसा कमाओ, फिर काम, प्लेजर्स लो। कभी जब इन सब से भर जाना तब चले आना मोक्ष, मुक्ति। और क्या है? कभी इन मटीरियलिस्टिक धारणाओं से भर जाना, सांसारिक जीवन से कभी जब भर जाना तब चले आना। बुद्ध ने खूब भोगा तभी तो वो जागे, है ना। जब बुद्ध ने भोगा तब वो जागे और वो भागे, है ना, घर छोड़ के, है ना। तो ये बड़ा समझना है धर्म और मन क्या। मन है आदतों का पुतला, है ना। मन आदतों का पुतला है। अब मन पेंडुलम की तरह ऑसिलेट हो रहा है। मन है, एक तरफ प्यार की तरफ भाग रहा है, एक तरफ अपनी आदतों की तरफ भाग रहा है। जब ये प्यार की तरफ भाग रहा है तब ये अर्जुन है, और जब ये प्यार बन जा रहा है तब ये कृष्ण है। जब ये आदतों की अपनी तरफ भाग रहा है तब ये अधर्म है, ये दुर्योधन है। तो भगवत गीता धर्म और अधर्म को बड़े प्यारे तरीके से समझाती है कि आपका मन, उसको भगवत गीता में कहा गया वो धृतराष्ट्र है, अंधा है, देख नहीं सकता है। आपके जो 5 सेंसेस हैं वो क्या हैं? गंधारी हैं, वो गंधारी हैं, अंधी नहीं है, पट्टी बांध रखी आंखों पे। तो नेचुरली आप कौन होगे? दुर्योधन। बट
देन भगवद गीता टॉक्स अबाउट एवोल्यूशन, आध्यात्मिक एवोल्यूशन। जो कृष्ण और अर्जुन की बात है वो दो व्यक्तियों की बात नहीं है, वो मन की अपनी आत्मा से बात है, वो मन की चेतना से बात है, वो मन की अंतरात्मा की आवाज़ है। मन और चेतना की बातें हैं, वो मन और आत्मा की बातें हैं, राइट। तो वो ये सत्य है। तो मन धृतराष्ट्र है, सेंसेस, 5 सेंसेस हमारी क्या है, गंधारी हैं। अब आप जो भी इनके सहारे चलेगा वो नेचुरली दुर्योधन होगा। हम सब दुर्योधन हैं, हम सब दुर्योधन, मगर हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी अर्जुन बनने की, फिर कृष्ण भी बनने की। दुर्योधन से अर्जुन, अर्जुन से कृष्ण बनने की। अब ये कैसे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सोल्यूशन इज ओनली एवोल्यूशन, बट विच काइंड ऑफ एवोल्यूशन? स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना। अध्यात्म क्या कहता है? ज़िंदगी 5 हिस्सों में। पहला लेवल है लोएस्ट लेवल, बॉडी का लेवल पे जब आप रहते हो। दूसरा लो लेवल, जब आप सेंसेस के लेवल पे रहते हो। तीसरा मीडियम लेवल, जब आप माइंड के लेवल पे रहते हो। फोर्थ, जब बुद्धि के लेवल पे, इंटेलेक्ट। फिफ्थ, जब आप आत्मा, चेतना या अंतरात्मा, जो कहना चाहो, इस पर बहुत डिबेट होता है तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बट ये है जर्नी। 5 जर्नी, सेंसेस भी 5, जर्नी भी 5, पंच तत्व भी 5, है ना, पांडव भी 5, है ना, हॉर्सेस भी भगवत गीता में आगे पन्ने में कितने, 5। प्रॉफिट मोहम्मद को मिला के उनके 4 दोस्त, प्रॉफिट मोहम्मद, उस्मान, अबू बकर, उमर, अली। सीधा सिंबॉलिज्म ऑफ 5, सीधा ब्यूटी ऑफ वेदांता। दिस इज वेदांता, नॉलेज अबाउट वन ओन सेल्फ। नाउ व्हाट इज धर्म युद्ध? ये मन जो है ये धृतराष्ट्र है, ये जो मन जो है ये धृतराष्ट्र है, ये गंधारी जो है ये हमारी सेंसेस है, ये ब्लाइंड है। आप नेचुरली अर्जुन होंगे। और एक आपके अंदर एक और चीज़ है, वो है चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, है ना। और उसी को हम कॉन्शियसनेस कह दो अगर, तो आत्मा कह दो। जो आवाज़ आ रही है अंदर की, जो बहुत स्लाइट आवाज़ होती है, जब भी कुछ आपके साथ गलत होने जा रहा होता है, वो स्लाइट आवाज़ आपके अंदर आ रही होती है। उस आवाज़ से जुड़ना, वही सत्य है, क्योंकि वही मुक्ति है, वही कृष्ण है। उस प्रेम से जुड़ना। मगर अब क्वेश्चन, ये जो कंटिन्यूअस वॉर हो रही है ना, जहाँ इधर माइंड और सेंसेस हैं और इधर कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, या सोल कह लो या अंतरात्मा की आवाज़ कह लो, ये जो वॉर हो रही है कंटिन्यूअस, इसको कहते हैं धर्मयुद्ध, योर इंटरनल वॉर। इसी को इस्लाम ने कहा जिहाद। मन को इस्लाम इब्लीस कहता है, शैतान। इसी को क्रिश्चियनिटी कहती है क्या, होली वॉर। ये चीज़, तीनों चीज़ है। ये होता है धर्म युद्ध, आपका आंतरिक युद्ध अपने आप से। आपके मन और सेंसेस एक तरफ हैं और आपका कृष्ण एक तरफ है। अब आपको चुनना है, ये तो कृष्ण ने कहा था, चुनना आपको है ना। कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप वो दो व्यक्तियों की वार्तालाप नहीं है, वो मन और आत्मा की वार्तालाप है, या मन और चेतना की वार्तालाप है। ये होता है धर्म, ये होता है धर्म। धर्म क्या होता है? जो आपको धारणाओं से मुक्ति दे दे। सबसे बड़ी धारणा क्या होती है कि ये मैं हूँ, बट यह मैं नहीं हूँ। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मिले तब मैं नहीं। और ये मैं क्या है? ये मेरा जो मैं सोचता हूँ मैं हूँ, ये जो मेरा घमंड है कि मैं अपनी माता का पुत्र हूँ, मैं ये बॉडी के लेवल की बातें हैं, ये बॉडी के लेवल पे बातें, ये तथ्य हैं। बट सत्य क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं ईश्वर का ही एक अंश हूँ, है ना। आप ओशन के सामने खड़े हैं, यद्यपि, है ना, आप ओशन के सामने खड़े हैं, आपने 1 चम्मच ओशन से पानी निकाला, है ना। ऐसे आप इनफाइनाइट चम्मच निकाल लीजिए, क्या ओशन को कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं। वापस उसमें डाल दीजिए, क्या ओशन वो उस पानी का क्या होगा? वही उसी में मिल जाएगा। ये पूरा समस्त कॉस्मोस नथिंगनेस से शुरुआत हुई है। अब आपको एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ अद्वैत की फ़िलोसफी का। अद्वैत कहता है कि ये जो आपका शरीर है ना, ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका, हाँ, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल, अच्छा याद है। मन ही समय है और समय ही मन है। टाइम इज़ माइंड एंड माइंड इज़ टाइम। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डीप घुसते हैं कि मन ही समय है और समय ही मन का क्या मतलब है। ये जो बातें होती हैं ना पौराणिक धर्मों की, पौराणिक वेज की, कि सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, फिर कलयुग चल रहा है, ये सब वेदांत बात नहीं मानता है। ये वेदांत बहुत क्लियर है कि मन की अवस्थाएं हैं। सतयुग क्या है? प्योरेस्ट स्टेट ऑफ माइंड। कलयुग क्या है? मोस्ट इविलेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, है ना, सबसे खराब मन की, ये सब मन की व्यथाएं हैं, मन की धारणाएं हैं, मन की अवस्थाएं हैं। अगर सही शब्द यूज़ किया जाए, मन की अवस्थाएं हैं, ये जो युग बोले गए हैं। और मैं देखता हूँ लोगों को डिस्कस कर रहे होते, भैया कलयुग कब अंत होगा? भैया कलयुग
तो क्या बोलूँ, ये सब मन की अवस्थाएं हैं। आप सतयुग में भी यद्यपि हो, अगर आप मन से आपका मन सच नहीं है, आपका मन पवित्र नहीं है, तो आप कलयुग में ही हो। तो सतयुग में भी रह के आप कलयुग में हो, कलयुग में भी यद्यपि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह शांत हो, तो सतयुग में हो, है ना। ये होता है असली धर्म, यही होता है असली धारणा, कि धर्म वो धारणा है जो आपको अन्य सभी धारणाओं से आपको मुक्ति दे दे। और सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे अंदर क्या है, ये मैं हूँ, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये मन भी नहीं मैं हूँ। तो यही सबसे बड़ा, रमना महर्षि यही तो बोलते हैं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है ना, कि आप साधना क्या करते हैं, आप कैसी लाइफ जीते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप पता कर पाए कि आप कौन हैं, असलियत में आप कौन हैं। यही धर्म है, जानना कि आप कौन है ना। और उस धारणा से मुक्ति पाना, जो आप सोचते हैं आप हैं, कि ये मैं हूँ, है ना, इस धारणा से मुक्ति पाना ही धर्म है।